रक्षार्थ के नाम पर भीख मांगकर शिवांश जैसे जड़ बुद्धि इस यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को रोकने की कोशिश में लगे हैं। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। हाल ही में लखनऊ में एक मेला आयोजित किया गया था जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत ग्रंथों पर आधारित और सत्य कथाओं पर आधारित पुस्तकों का वितरण किया जा रहा था। उस मेले में ये शिवांश अपना झोला टांग कर पहुँच गया और साथ में जो पैसे भीख मांगकर इकट्ठा किए थे उससे कुछ गुर्गों को भी साथ ले लिया और सदग्रंथों पर आधारित इन पवित्र पुस्तकों के प्रचार को रोकने की कोशिश में लग गया और वो भी झूठ बोल बोल कर। ये धर्म देखो अपना, सीता माता के रूप में ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? माता पार्वती क्या लिखा है? आइए इनकी एक एक बातों को डिबंक करते हैं। जो शिवांश ने झूठे इल्जाम लगाए थे उसकी रियलिटी जानते हैं। भाई साहब, संत रामपाल जी ने केवल सच्ची बातें उन किताबों में लिखी है। कभी भी संत रामपाल जी ने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है, बल्कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, जो सच्चाई लिखी है, जो सत्य कथाएं हैं, उन्हीं को उन किताबों में लिखा है और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब आप शिवांश जैसी जड़ बुद्धियों की बातों में आओगे तो झूठी बातें भी आपको सच लगने लगेगी, क्योंकि इस दुर्बुद्धि का काम केवल झूठ फैलाना है और अपने गुरु के नाम को मट्टी पलीत करना है। जैसे कि इसने वहां पर उकसाने के लिए बोला था कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी इन किताबों में माता पार्वती का अपमान किया है, दुर्गा जी का अपमान किया है। सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा। इसीलिए इसको जड़ बुद्धि कहा था। ये लोगों को उकसाने में लगा है झूठी बातें बोल बोल कर। आइए देखते हैं गरिमा गीता की उस किताब में क्या था वो पूरा प्रकरण। देखिए गरिमा गीता की पुस्तक का पेज नंबर 88 और 89। इसका प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि एक समय जब रामचंद्र जी वनवास में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब ऊपर से शिव जी और पार्वती जी उनको देख रहे थे। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया था। तो फिर पार्वती जी बोली कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो वहाँ शिव जी ने कहा था कि मैं अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी रूप में जो विष्णु जी हैं उनको प्रणाम कर रहा था। तब पार्वती जी बोली कि वह तो राजा दशरथ का पुत्र श्री रामचंद्र है, इसको आप भगवान कह रहे हो। भगवान शिव बोले, पार्वती आप नहीं जानती, यह भगवान विष्णु के अवतार ही रामचंद्र जी हैं। इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया, इसलिए विलाप व तलाश कर रहे हैं। गौरी यानी पार्वती जी बोली, भगवान कभी रोते हैं क्या? मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। यानी यहाँ पर पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने की बात कह रही हैं, तब इसको प्रणाम करूं। शिव जी बोले कि परीक्षा मत लेना, लेकिन उमा ने यानी पार्वती जी ने ऊपरले मन से कह दिया कि अच्छा परीक्षा नहीं लूंगी। परंतु शिव जी के दूर जाते ही छिपकर सीता जी का रूप बनाकर यह सोचकर कि मुझे सीता जानकर प्यार व संतोष करेंगे, श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसे ही माता पार्वती सीता के रूप में उनके सामने गई, तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी कि फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। फिर अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। तो दोस्तों, आप इस प्रकरण से ही समझ सकते हैं कि इस शिवांश जैसे मंद बुद्धि की क्या मानसिकता थी ये सारा झूठ बोलने की, किस प्रकार ये लोगों को उकसाने में लगा था। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं ये जेल धाम निवासी। और इसी प्रकार ये हमारे जो नकली धर्म गुरु हैं वो भी हमें उकसाने में लगे रहते हैं, और यही हाल शिवांश का है। जैसे ही इसको पता चलने लगा कि संत रामपाल जी तो सभी सदग्रंथों को खोल कर दिखा रहे हैं, हमारे गुरुदेव की दुकान तो बंद हो जाएगी, और जो धर्म का नाम पर धंधा कर रहे हैं उनकी भी दुकानें बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि ये जो गुरु बनने की फिराक में शिवांश जैसे मूर्ख लोग लगे हैं उनकी भी दुकान आगे चल के बंद होगी। तो ये सोचकर ये लोगों को झूठ बोल बोल कर उकसाने में लगा था।
अब आगे देखिए इसी गरिमा गीता की पेज नंबर 90 पे क्या बताया गया है। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि उमा पर पूरा विश्वास किया कि यह मेरी प्राण प्यारी है, मुझे स्वप्न में भी धोखा नहीं दे सकती। इसने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला कि मैंने श्री राम जी की परीक्षा नहीं ली। अब संसार में ऐसा कौन है जिस पर विश्वास किया जाए। यह विचार कर शिव जी ने फैसला किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं अपने कामदेव को ही समाप्त कर देता हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी जिसके कारण उन्होंने शादी करी थी काम नाश करने के लिए, तो उसको नष्ट करने के लिए शिव जी प्रयासरत थे। लेकिन बाद में और क्या हुआ उनके साथ, इसी गरिमा गीता की किताब में लिखा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भगवान शिव ही ये कर्म बंधन यानी काम वासना से मुक्त नहीं हो पाए, तो फिर आपको कहां से मुक्त कर देंगे इस भव सागर से, वो भी आप यहीं से इस कथा से समझ सकते हैं। और आप पूरी कथा पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस पुस्तक का, पेज नंबर 88 से आप पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे यदि आप ऐसे ही अड़ंगा अड़ाओगे तो आप अंधे गधे वाला काम कर रहे हो। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़गड़ गड़गड़ होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको वो एक आंख नहीं सुहा रही है। पढ़ो, ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसमें क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। हाँ, ये गुटखा छाप अगरबत्ती हमको सिखाएंगे क्या गलत है क्या सही। इनको गोबर खाने से फुर्सत नहीं है और ये चले हैं देवी देवताओं के बारे में बोलने। ठीक है साहब, मैं बंद कर लिया ना। आप हमारे धर्म का, आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे? तुम्हारा धर्म नहीं है। यहाँ क्यों आए हो? हमारा धर्म नहीं है। ये शर्म नहीं है, ये लोग हिंदू हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की बोल? पहली बात, ये हिंदू धर्म का इतना रोना रो रहे हैं, हर एक बात पे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो, तो इनको हिंदू धर्म की परिभाषा तक नहीं पता कि हिंदू धर्म आखिर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म तो सनातन है, शुरू से ही चला आ रहा है, सतयुग से हिंदू धर्म चला आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म ही वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना आखिर हुई कैसे थी। तो पवित्र हिंदू धर्म का जो प्रचार कहाँ से प्रारंभ हुआ? आदरणीय आदि शंकराचार्य जी से हुआ। ये आदि शंकराचार्य कौन थे? उन्हीं की जीवनी में लिखा है कि ये भगवान शंकर ही स्वयं अवतार धार के आए थे और माता के गर्भ से जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, संस्कृत बचपन से ही पढ़ने लग गए थे और 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी रोग के कारण। इतना तो पुण्यात्माओं मानना पड़ेगा, इनका योगदान है इन महापुरुषों का कि शंकराचार्य जी का जन्म उस समय होना एक वरदान सिद्ध हो गया हमारे लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था और शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म का उसका विरोध किया था, ज्ञान से, झगड़े से नहीं, ज्ञान से विरोध किया था और उसका परिणाम ये निकला कि आज तक भक्ति जीवित रही। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता भारतवर्ष में तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। बौद्ध धर्म फैला चीन में, पूरा चीन नास्तिक हो गया। इसी प्रकार पुण्यात्मा, यदि उस समय आदि शंकराचार्य जी नहीं आते तो आज हम राम का नाम भी नहीं लेते। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, जैसे शिवांश जैसे जड़ बुद्धि लोग भी कहते हैं कि संत रामपाल जी ने हमारे धार्मिक ग्रंथों के नाम पर अपनी पुस्तकों का नाम रखा है,
तो वहां पर ये संभोग बलात् जैसी बातों को क्यों लिखा? तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे पुराणों से, महाभारत से, रामायण से, कि वहां पर भी कैसी कैसी बातें लिखी हैं, कैसी कैसी कथाएं हैं जिनको सुनकर या फिर पढ़कर आप भी उनसे नफरत करने लगोगे, उनको फेंकने की कोशिश करोगे। लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि उनमें ही वास्तविक आपको प्रमाण मिलेंगे इस सत भक्ति को अपनाने के, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। पहले उनको मिलान कर लेना, फिर चाहे जो करना। देखिए, श्रीपद महापुराण में लिखा है कि एक बार श्री भगवान ने कहा, अमोघ नाम की नारी को देखकर संपूर्ण लोगों के पितामह का वीर स्खलित हो गया। आगे ही पेज में लिखा है कि सुंदरी को देखकर ब्रह्मा जी कर्मात हो गए और उसके कारण ब्रह्मा जी का वीर्यपात उस खाट पर ही हो गया जहां वो बैठे थे। स्कंद पुराण में भी कई कथाएं मिल जाती हैं, जैसे कि ये भार्गव ऋषि की कथा। भार्गव ऋषि ने उस कन्या का हरण किया तथा उसकी अनिष्टा होने पर भी बल प्रयोग द्वारा उससे इच्छित समागम किया। यानी ऐसी ऐसी आपको ढेरों कथाएं पुराणों में पढ़ने को मिल जाएंगी। इसीलिए संत रामपाल जी ने परमात्मा का संविधान बताया है कि ये ऋषि महर्षियों को सत्य साधना नहीं मिली, जिसके कारण ये कुकर्म करने लगे, हठ योग करने लगे और डले ढोकर चले गए। और जो इन्होंने साधना करी, इसके कारण हमने उनको महान समझ लिया कि भाई ये तो बड़े ऋषि महर्षि थे, बड़ी साधना करी है इन्होंने, लेकिन ये डले ढोकर गए हैं। अंत में इनको जो साधना करी है, जो मंत्र का जाप किया है, उसका फल स्वर्ग में मिल जाएगा। उसके बाद वापस इनको कुकर्म भोगने के लिए, पाप कर्म भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा और फिर 84 लाख योनि का चक्कर पड़ेगा। तो इस प्रकार इनका भी मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष होना है तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्रों से, और वो यथार्थ ज्ञान और वो मंत्र ऋषियों को मिल नहीं पाए, जिसके कारण वो डले ढोकर और ऐसे कुकर्म करने पर आतुर हो गए, जो अपनी इंद्रियों को भी वश में नहीं कर पाए। इंद्रियां भी वश में परमात्मा के ज्ञान आधार पर परमात्मा की शक्ति से ही कंट्रोल हो सकती है। न ही शिव जी इस काम वासना को वश में कर पाए, ना ही ब्रह्मा जी, ना ही विष्णु जी। ढेरों कथाएं मिल जाएंगी इन पुराणों में, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, कि इन्होंने किस प्रकार के कर्म किए, यहाँ तक कि इंद्र आदि की बहुत सी कथाएं हैं। तो ये सारे देवता भी इन कर्म बंधनों से नहीं मुक्त हो पाए, तो आप इनकी भक्ति करके कैसे आप पाप कर्मों से मुक्त हो पाओगे? संत रामपाल जी महाराज ऐसी बातें अपने सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। अब आपको दिखाते हैं शिवांश के आराध्य और पूजनीय श्री रामचंद्र जी की जीवनी श्रीमद वाल्मीकि रामायण में आखिर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो आप इस प्रमाण को देख सकते हैं किस प्रकार की बातें इस श्रीमद वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं, जिनको पढ़ने में तक मुझे शर्म आ रही है। ऐसी ऐसी बातें इन किताबों में लिखी हैं। अब देखिए, महाभारत में यहाँ पर तो कन्या को मूल्य देकर, यानी कुछ पैसे देकर खरीदने की बात को भी उत्तम बताया गया है। ये तो कुछ ही बातें थी, अभी श्री कृष्ण जी की तो पूरी बातें रह गई हैं, जो श्रीमद् भागवत सुधा सागर में लिखी हैं। पूरी लीला है कि उन्होंने कैसी कैसी अभद्र हरकतें करी। अब आपको दिखाते हैं पद्म महापुराण से शिव जी के बारे में, कि शिव जी ने किस प्रकार की हरकत करी थी। यहाँ पर लिखा है, श्री भगवान ने कहा, पहले भगवान शिव गंधर्वों, किन्नरों तथा मनुष्यों की सुंदर तथा युवती स्त्रियों को मंत्र के द्वारा बहुत दूर आकाश में खींचकर तपस्या के बहाने उन सबों के साथ रमण करते थे, यानी वही भोग विलास करते थे। वहां पर अत्यंत मनोहर कुटी बनाकर उन सबों के साथ महेश्वर कर्मात होकर क्रीड़ा करते थे। उसी समय गौरी यानी पार्वती जी का चित्त उद्रंत हो गया। उन्होंने ध्यान योग के द्वारा क्रीड़ा करते हुए जगदीश्वर को देखा, यानी शिव जी को देखा। उनको स्त्रियों के साथ भीतर गए हुए जानकर गौरी क्रोधित हो गईं। उसके बाद छेमड़करी का रूप बनाकर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। आकाश में अत्यंत दूर एकांत में कामदेव के समान क्रांति वाली सुंदर स्त्रियों के मध्य में विद्यमान शिव जी को स्त्रियों के साथ आलिंगन करके बार बार क्रीड़ा करते हुए और आश्वस्त होकर खूब चुम्बन करते हुए काम परस्त शिव जी को देखकर, यानी पार्वती जी, अब आप यहाँ पे सीधे समझ सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, आगे बहुत सी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर शिव जी तक पकड़े गए हैं औरों की स्त्रियों के साथ आलिंगन करते हुए,
क्रीड़ा करते हुए। इसी कारण संत रामपाल जी ने कहा था कि ये केवल निचले स्तर के भगवान हैं, ये हमको कुछ क्षणिक लाभ ही दे सकते हैं और वो भी हमारी किस्मत के आधार पर। जब ये दुखों को ही दूर नहीं कर सकते, किस्मत को ही नहीं बदल सकते, तो फिर मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ढेरों कथाएं हैं जो संत रामपाल जी ने अपनी इस पुस्तक गरिमा गीता की में बताई हैं, जिसको देखकर और पढ़कर ये शिवांश बौखला उठा है और लोगों को झूठ बोल बोल कर उकसाने में लगा है। यहाँ तक कि जितनी बातें वीडियो में बोलता है सारी की सारी इसकी बात झूठी होती हैं और झूठ बोलने का भी यही कारण है कि इनके गुरुओं की दुकानें बस चलती रहें जो झूठ के बेश पर ही टिकी हैं। ऐसे ही दोस्तों कृष्ण जी के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी गरिमा गीता की पुस्तक में लिखा है, जिनको आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जी और काल भगवान की कथनी और करनी में अंतर था। यानी कृष्ण जी कुछ और कर रहे हैं और गीता का उपदेश कुछ और दिया जा रहा है, जिनको संत रामपाल जी ने इस प्रमाण में पूरा स्पष्ट किया है। उसको भी आप इस गरिमा गीता की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो अब दोस्तों संत रामपाल जी ने यदि इन सारी बातों को आपके समक्ष रख दिया, जनता को दिखा दिया, तो क्या संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हो गए? नहीं, संत रामपाल जी ने यथार्थ विधि बताई है भक्ति मार्ग की और इन सारे देवी देवताओं की सच्चाई बताई है कि जिनको हम परम आदरणीय और इष्ट माने बैठे थे, वो कितने लेवल के भगवान थे और ये हमको कहाँ तक के सुख दे सकते थे और हमको पूर्ण सुख कौन दे सकता है, कौन है वह पूर्ण परमात्मा, उसकी जानकारी किस ग्रंथ में लिखी है और क्या विधि बताई गई है उसको पाने की। ऐसी सच्ची बातें संत रामपाल जी ने अपनी उन पुस्तकों में लिखी थी। लेकिन ये जो जड़ बुद्धि लोग हैं, जो गुटका छाप गुर्गे हैं, वो लोग कहाँ से समझेंगे? वो तो इस शिवांश जैसे जड़ बुद्धि और नकली गुरुओं की बातों को आड़े ला रहे हैं, उनकी बातों को ही मान रहे हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो ही सही है, आगे हमने मानना नहीं है। तो ऐसे अंध भक्तों से आप लोगों को बचना है और जो अंधभक्त बने बैठे हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपने सदग्रंथों की सच्चाई को समझें। ये नकली गुरु जो पाखंडी ब्राह्मण बने बैठे हैं, उनके बारे में रामचरितमानस में तक ऐसे शब्द कहे गए हैं जिनको आप खुद पढ़ सकते हो। तो ऐसी बातें कही गई हैं इन ब्राह्मणों के बारे में, जो शिवांश नारायण द्विवेदी अपने आप को कहता है, ब्राह्मण कहता है। तो इन ब्राह्मणों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। माता दुर्गा के साथ लिखा है, ये देखो कब हुआ प्रमाण। हाँ, कुछ ही दिनों में देख लो इसकी पागल कुत्ते जैसी हालत हो गई है। अगर आपको कोई गाली दे, सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुक्त दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग इसका लगा रहे हैं। हाँ, इस गुटका छाप अगरबत्ती को यही नहीं पता कि किस बात का विरोध कर रहा है और चले हैं ये धर्म रक्षार्थ करने, हिंदू धर्म को बचाने। पहले नशे की लत से छुटकारा पाओ, संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनकी शरण में आओ, उनकी पुस्तकें पढ़ो, तो पता चलेगा जो आप नशा कर रहे हैं उससे भगवान कितने रुष्ट होते हैं और शरीर में भी हानिकारक है, ये तो पता ही है। जब सच्चाई पता चलने के बाद भी ये गुर्गे मान नहीं रहे हैं, ये गुटकाबाज मान नहीं रहे हैं, तो कहां से मानेंगे ये सदग्रंथों की सच्चाई? ये तो बस रुकावट का ही काम कर सकते हैं, अंधे गधे का काम कर सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास पूरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे। ये ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है और ये पुण्य कर रहे हैं ये जेल धाम निवासी। तो दोस्तों ऐसी झूठी बातें फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश में ये नकली गुरु के चेले लगे रहते हैं। लेकिन आपने सत्य सनातन धर्म को अपनाना है, जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म से पहले था, जो आज के समय में सत्य सनातन धर्म के बारे में, उस आदि सनातनी पूजा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, जो सतयुग में भी चलती थी, द्वापर त्रेता में भी चलती थी। उस समय कोई भी राम भगवान को भगवान और कृष्ण जी को
इष्ट रूप में नहीं पूजता था। उस समय उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति की जाती थी, जिसके बारे में संत रामपाल जी ने डिटेल में इस वीडियो में बताई है सारी सच्चाई, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? हाँ तो मर जाना, रोका किसने है? झूठ बोल बोल कर क्यों अपने गुरु की गरिमा गिरा रहे हो? समझ ABCD की नहीं है और चले हैं शास्त्रार्थ करने, डिस्कशन करने। अब दोस्तों, इस नशेड़ी शिवांश ने जो श्री रामचंद्र जी पर और जो पार्वती जी पर गलत इल्जाम लगाया था, तो शिव जी भी सोचते होंगे कि इस धूर्त को मैंने भक्ति करने के लिए भेजा था और ये मेरा ही नाम मट्टी पलीत करने में लगा है। यहाँ तक कि ये अपने गुरु शंकराचार्य का नाम भी मट्टी पलीत कर रहा है, झूठ बोल बोल कर। इसी प्रकार इसने रामचंद्र जी के बारे में झूठी बातें फैलाई है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों से बचें और इस यथार्थ भक्ति विधि को अपनाएं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही प्रमाण को दिखाते हुए, क्योंकि संत रामपाल जी शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं और हर एक बात उनकी प्रमाणित होती है, कोई भी बात मन गढ़ंत नहीं करते। और हमारा वीडियो बनाने का भी उद्देश्य है कि आपको सच्चाई पता चले कि इन लोगों ने किस प्रकार से आपको भ्रमित कर रखा है, इनके गुरुओं ने किस प्रकार से आपको भ्रमित कर रखा है। अब हिंदू भाइयों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर अपने भगवानों का ही अपमान करने में तुले हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों